चलो आगे आगे कंटिन्यू करते हैं उसकी। तो आप नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो बेटा। नोट कर लें। कम इन। हाँ जी, ये 1 है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। इन चारों में अपन को कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। करें नोट। बताएं भाई। बताओ इसके बारे में। हाँ भाई रजनीश बताओ। बता भाई। चलो एक मिनट मेरी बात सुनो। ये जो कार्बोकैटायन है, ये जो पहला वाला है, ये इस CH2 पॉजिटिव के किस पोजीशन पे अटैच है? ये मेटा पोजीशन पे अटैच है। अरे अपने ग्रुप के अगल बगल वाला ऑर्थो होता है, उसके आगे वाला क्या होता है? मेटा, और सामने वाला क्या होता है? पैरा। तो जो रेजोनेंस है वो मेटा पोजीशन पे तो वर्क करता ही नहीं है ना। इसका मतलब इसका इसका मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लग पाएगा। तो इसका क्या, अच्छा ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अरे ऑक्सीजन की EN ज्यादा है तो ये विड्रॉ करेगा, इधर से विड्रॉ करेगा, इधर से विड्रॉ करेगा, यानी इसका क्या लगेगा बेटा जी? -I इफेक्ट लगेगा, है ना। अब इधर ये NO2 है, NO2 का भी क्या लगेगा? -I इफेक्ट लगेगा। CH3 का क्या लगेगा? +I इफेक्ट लगेगा। और यहां कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड। फिर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट।
अब मुझे ये देखना है कि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा। तो सोचो, अपन ने -I का ऑर्डर लिख रखा है, उसका -I का ऑर्डर लिख रखा है। चेक कर लो -I का ऑर्डर कि OR OH आगे था कि NO2 आगे था। NO2 का -I ज्यादा लगता है। तो ये देखो, ये कार्बोकेटायन यहाँ डेफिशिएंसी है, ये और ज्यादा डेफिशिएंसी कर देगा, तो ये तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और फिर कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला जो 9th एग्जाम्पल है, उसमें आपको क्या बताना है कि ये जो 3 पोजीशन है, अल्फा, बीटा और गामा, यहां पर कार्बोकेटायन अगर हो तो ज्यादा स्टेबल कब होगा, कम स्टेबल कब होगा, ये बताना है मुझे। इसे 3 बार नोट करना है अपन को, है ना। आपको ये समझना कि एक बार पहले में अल्फा पोजीशन में पॉजिटिव है, सेकंड वाले में बीटा पर है, और थर्ड वाले एग्जाम्पल में गामा पर है। तो वो ज्यादा स्टेबलाइज कब होगा? हाँ जी, बताएं। अगर यहां पर कार्बोकेटायन आएगा, इधर सामने ध्यान दो, अगर अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर से क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग। इधर लोन देने वाला लोन पेयर, इधर पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या, इधर से क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। अल्फा पोजीशन पे बैक बॉन्डिंग भी है और इधर से रेजोनेंस भी है ना। तो वो उसकी स्टेबिलिटी तो ऐसे आएगी। अगर बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो केवल बैक बॉन्डिंग होगी पर रेजोनेंस नहीं होगा। अगर गामा, ठीक है, तो अल्फा ज्यादा हो गया बीटा से। अब गामा के बारे में सोचते हैं। गामा पोजीशन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से बैक बॉन्ड, यहां से रेजोनेंस तो होगा पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। और आपको याद है, बैक बॉन्डिंग जहां होती है वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या आ जाएगी? सबसे कम आ जाएगी। ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। अल्फा और बीटा में बैक बॉन्डिंग है, गामा में बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो अल्फा बीटा तो वैसे ही आगे आ जाएंगे। फिर अल्फा आगे क्यों आया? बैक बॉन्डिंग के साथ साथ उसमें क्या है? रेजोनेंस भी है। चलो, इन दोनों के मुझे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताओ। बताएं भाई। ये एक बल्कि ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। अगर ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो ये क्या कर देगा? ये वाला जो है ना, ये कार्बोकेटाइन क्या कर जाएगा? बीच वाला ये फ्लिप कर जाएगा। अरे इस रिंग के प्लेन में नहीं रह पाएगा। समझ आई क्या बात? इसे क्या बोल रहे थे अपन? ऑर्थो इफेक्ट, या इसे SIR बोल दो, ऑर्थो इफेक्ट बोल दो, या SIR बोल दो, ऑर्थो या SIR। तो देखो, यहां जो कार्बोकेटायन है वो रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। दिस इज 1, दिस इज सेकेंड। तो 1 की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी 2 से, क्योंकि ये कार्बोकेटायन तो रिंग के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर लेगा खुद को, लेकिन सेकंड वाले में रेजोनेंस ही नहीं है। रेजोनेंस ही नहीं है तो ये रेजोनेंस करके स्टेबलाइज ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने तो एजिडिस कॉपी कर लिया होगा, वही बेंजोइक एसिड वाला। अरे वहां अलग कॉन्सेप्ट था, वहां रेजोनेंस से नुकसान हो रहा था, यहां रेजोनेंस से नुकसान थोड़ी हो रहा है, या तो रेजोनेंस से फायदा होगा।
रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है कार्बोकैटायन की। आप देखो, कहने का मतलब यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये पाई पाई पाई। अब ये पाई कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन मिले कि नहीं मिले? तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? इसको हुआ ना भाई। तो रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज होगा। लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? रेजोनेंस कहां होता है? जहां पी ऑर्बिटल कैसे होते हैं? पैरेलल। तो अब अगर मान लो ये यहां पर पी ऑर्बिटल था इस तरह से, और यहां पर पी ऑर्बिटल था इस तरह से, तो इनके बीच रेजोनेंस हो गया। अब इन ग्रुप ने क्या किया? इसको फ्लिप करवा दिया। तो अब यहां वाला जो पी ऑर्बिटल था वो तो एज इट इज रहा, लेकिन ये जो था ना यहां वाला पी ऑर्बिटल, ये अब इस प्लेन में ना होकर इस प्लेन में चला गया। तो अब यहां इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वो तो पैरेलल ऑर्बिटल में होती है, और ये क्या हो गए? परपेंडिकुलर। तो किस वजह से हुआ? ऑर्थो पोजीशन में जो बल्कि ग्रुप लगे हैं उनकी वजह से वो फ्लिप कर गया, तो रेजोनेंस ही नहीं हो पाया। तो आप इसमें लिख लो नो रेजोनेंस, सेकंड वाले में नो रेजोनेंस, और इसमें क्या है? रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब कौन कह रहा था सर केवल बेंजोइक एसिड में लगता है क्या ऑर्थो इफेक्ट? ऐसा नहीं है ना भाई। वैसे ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, ये ऐसा ही आ रहा है, क्योंकि ऑर्थो में क्या होता है? 2 ग्रुप होते हैं, और यहां कितने ग्रुप है? 3 ग्रुप है। तो ये मेनली कौन सा इफेक्ट है? ये SIR इफेक्ट है। अरे इफेक्ट के नाम में कुछ भी नहीं रखा, आपको इतना सा समझ में आना चाहिए यार, ये ऑर्थो वाला उसे पलट देगा बस, तो रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करने देगा। चलो, ये हुआ पहला कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। सेकंड लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, पहला सैचुरेटेड कार्ब एनायन, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है अनसैचुरेटेड कार्ब एनायन। अनसैचुरेटेड कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो कार्बन sp की ज्यादा होती है, कार्बन sp2 से और कार्बन sp3 से। तो अनसैचुरेटेड यानी पाई बॉन्ड है, 1 पाई होगा तो sp2, 2 पाई होगी तो sp, तो उनकी En क्या होती है? ज्यादा। और मोर En पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, मोर En पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। चलो, सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अच्छा बताओ, कार्ब एनायन पर कैसे ग्रुप लगे होने चाहिए? डोनेटिंग या विड्रॉइंग? अरे कैसे कैसे ग्रुप लगे होने चाहिए? विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। अरे चार्ज कम हो जाना चाहिए यार अल्टीमेटली भाई। किसी भी चार्ज की स्टेबिलिटी क्या होती है? प्रोपोर्शनल 1 चार्ज। क्या होता है ये? प्रोपोर्शनल 1 चार्ज। चार्ज कम हो जाना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। तो अच्छा, तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए? -m या -i के तो क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। और +m या +i के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नोट कर ले भाई।
हाँ जी, और इसमें एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर और होता है, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। मतलब जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। तो एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH2 नेगेटिव, फर्स्ट सेकेंड, CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, थर्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, फोर्थ CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH3 और नेगेटिव चार्ज। बताओ भाई, इन चारों की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। थ्री, 4, 1 और 2। देखिए भाई, 3, 4, 1, 2 सही है क्या? यहां पर कैसा ग्रुप लगा है, माइनस, मतलब सॉरी, ये क्या है, रेजोनेंस। यहां क्या होगा, रेजो, इधर भी क्या होगा, रेजो, ठीक है। तो रेजोनेंस से स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। लेकिन थर्ड और फोर्थ में कैसे डिसाइड किया, इधर पीछे से क्या लगा है, प्लस आई। अरे क्या बात करते हो, नेगेटिव चार्जेस, वहां तो विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए थे, तो डोनेटिंग ग्रुप लगा कर आपने बर्बाद कर दिया उसे। तो थर्ड और फोर्थ में तो थर्ड आगे आएगा, बाकी इन दोनों में रेजोनेंस नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उतना ज्यादा प्लस आई होगा, ठीक है। और अगर ब्रांच सेम है तो जितने ज्यादा कार्बन होंगे उतना ज्यादा प्लस आई होगा। तो यहां कार्बन कितने हैं, 1 और 2, और इधर पीछे कार्बन केवल कितना है, 1। तो इसका क्या लगेगा, प्लस आई, और इसका भी क्या लगेगा, प्लस आई। ज्यादा प्लस आई किस में लगेगा, सेकंड में, क्योंकि सेकंड में कार्बन क्या है, ज्यादा। लेकिन मुझे प्लस आई थोड़ी चाहिए, एनाइन की स्टेबिलिटी के लिए तो मुझे माइनस आई चाहिए। तो भाई ज्यादा प्लस आई तो ज्यादा बर्बाद करेगा, तो सेकंड पीछे, ये परफेक्ट है। अगला बताए। थ्री टू वन, ठीक है। यहां पर ये जो कार्ब एनायन है, इस पे इधर भी बेंजीन रिंग, इस पे इधर भी बेंजीन रिंग, और इसके इधर भी बेंजीन रिंग। अरे इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, चारों तरफ रेजोनेंस ही रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहां एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, थर्ड की, फिर 2 की, फिर 1 की। करें नोट।
फिर अगला डिसाइड करें। करें, बाकियों को करने दें। हाँ जी, इस वाले में रेजोनेंस होगा। ये अपना लोन पेयर इधर की तरफ डोनेट करेगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा? रेजोनेंस। ठीक है, ये भी इधर डोनेट करेगा, फिर ये इधर चला जाएगा। और भाई इलेक्ट्रॉन तो हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी जाएगा, हमेशा याद रखना। तो नेगेटिव से ही जाएगा पाई की ओर। तो ये कहां चला गया? ये इधर चला गया, ये पाई बॉन्ड इधर आ गया। अब कैसे स्टेबिलिटी डिसाइड करोगे? अरे यहां जब नेगेटिव जाएगा किस पे जाएगा? ओ पर। यहां किस पे जाएगा? नाइट्रोजन पे। और यहां किस पे जाएगा? कार्बन पे। ज्यादा स्टेबल कहां ही होगा नेगेटिव चार्ज? ऑक्सीजन पे। मोर ईएन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड। फिर कौन होगा? सेकंड। फिर कौन होगा? वन। अरे चमका कि नहीं चमका? अगला लिखो, नेक्स्ट सोल्व करें। हाँ भाई हर्ष बता भाई, अगला वाला आप बताएंगे, फोर्थ वाला। नोट करो और फिर बताएं। अगर आपको इनमें भी मजा नहीं आ रहा ना भाई, तो इसका मतलब आप ये समझ लो आप पढ़ने के लिए बने नहीं हैं। आप किसी अच्छे काम के लिए बने हैं फिर। हाँ जी, चलो आप क्या बता रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट सबसे आगे आना चाहिए। क्यों आगे आना चाहिए? क्योंकि वहां रेजोनेंस है। नेगेटिव सिग्मा पाई क्या है? वहां पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस। ठीक है, तो लेकिन 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 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, अनसैचुरेटेड कार्बन आयन मोर स्टेबल होता है सैचुरेटेड से। पहले तो ये देखना होता है, रेजोनेंस तो बाद में देखना होता है भाई। अरे पहले क्या देखना है कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है? अरे उस पहले ऑप्शन में कार्बन आयन किस पर है? सैचुरेटेड कार्बन पर है। अरे नेगेटिव चार्ज पर ही देखो, इस वाले कार्बन, ये वाला अनसैचुरेटेड कार्बन है, ये हाईली स्टेबल होगा। sp कार्बन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है देन sp2 पर। और फिर क्या देख रहे हैं? फिर रेजोनेंस देख रहे हैं, क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 कार्बन है। सैचुरेटेड कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है। ठीक है, तो पहले अनसैचुरेटेड, पहले ईएन देखनी है। क्या देखनी है पहले? ईएन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है पहले। तो sp कार्बन की ईएन ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल होगा इस तरह से। तो आंसर आएगा इसका 3 2 1। ये अच्छा एग्जांपल था, इसके आगे स्टार लगा लेना भाई।
नहीं नहीं, एक्चुअली देखो मेरी बात सुनो, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है ऐसा किसने कहा बेटा? ऐसा नहीं होता। ये एक्चुअली इलेक्ट्रो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसकी वजह से स्टेबिलिटी हाईएस्ट आएगी, इसकी वजह से लोवेस्ट आएगी, ऐसा नहीं होता है। इन जनरल दोनों ही फैक्टर अपनी अपनी जगह काम करते हैं। मोर ईएन पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है और रेजोनेंस की वजह से भी नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब बात चली जाती है एक्सपेरिमेंट पे। अब बात किस पे चली जाती है? एक्सपेरिमेंट पे चली जाती है, ठीक है। तो अगर ईएन के बेस पे देखता तो ये ऑर्डर आना चाहिए था रेजोनेंस के, ठीक है। ये किसके बेस पे आया? ये ईएन के बेस पे आया। अगर मैं ऑर्डर ये लिखता कि 1 फिर 3 फिर 2, ये मैंने 1 को आगे किसके हिसाब से किया? रेजोनेंस के हिसाब से। अब कोई ऐसा फैक्टर है नहीं कि 100% इसी को देखना है ना। तो जब एक्सपेरिमेंटल देखा गया तो जो ऑर्डर आता है सबसे आगे आता है 3, फिर आता है 1 और फिर आता है 2। ये एक्चुअल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ठीक है। तो सेकंड वाले से ज्यादा आगे आएगा फर्स्ट। ये प्रैक्टिकल ऑर्डर है, तो आप ये नोट करें। सबसे आगे इसकी ईएन, फिर इसका रेजोनेंस, फिर इसका ईएन। तो ना ये ऑर्डर आएगा एक्चुअल में, ना ऑर्डर ये आएगा, ऑर्डर ये आएगा, ठीक है। अब अगला वाला डिसाइड करें। पहले वाले में क्या है? रेजो। सेकंड वाले में केवल क्या है इसका? इधर से प्लस आई, इधर से प्लस आई, ऊपर से प्लस आई, चारों तरफ से प्लस आई प्लस आई प्लस आई लग रहा है भाई। तो ये तो नेगेटिव को तो अनस्टेबल कर देगा। इधर क्या है? इधर रेजो प्लस प्लस आई, रेजो प्लस प्लस आई, ठीक है। इसमें इधर से आएगा प्लस आई, इधर से आएगा प्लस आई। चलो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 1, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और फिर क्या आएगा? सेकंड वाला तो अनस्टेबल होगा ना, क्योंकि चारों तरफ से ही प्लस आई लग रहा है। जबकि नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए तो विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। करें नोट। चलो अगला एग्जाम्पल नोट करें और ट्राई करें। बताओ मुस्कान, बताओ इसके बारे में।
3 3 4 2 1 3 4 2 1। चलो सामने ध्यान दे, समझते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ, ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। तो ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है? -m। नहीं, माइनस आई नहीं, -m है, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है। परफेक्ट। ये ग्रुप क्या है? -m। ये ग्रुप क्या है? -m। ये ग्रुप क्या है? -m। अब आप ढंग से देखना इस क्वेश्चन को। ये सी डबल बॉन्ड हो, सामने ध्यान दो। ये सी डबल बॉन्ड हो क्या करता है? इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ओके। सेकंड वाला सी डबल बॉन्ड ओ जो है ना, वो उतना विड्रॉ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा पता है? क्योंकि इधर पर भी तो क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर सिग्मा और पाई। अरे ये इधर से भी तो रेजोनेंस करेगा। अरे भाई, आप जब कोई सिर्फ एक काम करते हैं, ठीक है, एक बार, और एक बार आप दो काम कर रहे हैं एक साथ, तो जब आप सिर्फ एक काम करते हैं तो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अगर दो काम साथ में कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी ढंग से नहीं होता। तो यहां पर ये पहला वाला सी डबल बॉन्ड हो केवल लेफ्ट साइड से रेजोनेंस कर रहा है, जबकि राइट वाला, ये सेकंड वाला इधर ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, इधर इस नेगेटिव के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो सिर्फ इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला जो इसका इफेक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा कि डिक्रीज हो जाएगा? अरे बोलो भाई, डिक्रीज हो जाएगा। अरे यार, ये रेजोनेंस इधर से भी कर रहा है और इधर से भी कर रहा है। पहले वाले में सिर्फ उधर से कर रहा था, सिर्फ उधर से इलेक्ट्रॉन ले रहा था। अब इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है, इधर से भी ले रहा है। तो अब सेकंड वाले में इस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है मुझे। तो क्या उस कार्बन आयन को पहले वाले के कंपेयर में सेकंड ऑप्शन में जो सी डबल बॉन्ड हो ज्यादा विड्रॉ करेगा कार्बन आयन के इलेक्ट्रॉन को, या कम विड्रॉ करेगा? अरे बोलो ना भाई, कम विड्रॉ करेगा, क्योंकि दोनों साइड से कर रहा है ना अब, राइट? ठीक है, तो ये कम विड्रॉ करेगा इधर से। या ऐसा समझ लो भाई, कि इसको ऐसा समझ लो कि ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए इधर की तरफ, इधर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, ठीक है, इधर पॉजिटिव आया। अभी इधर से पॉजिटिव के बगल में पैसे वाला, तो इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन इसकी भूख थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि इधर से भी तो देने वाला है इसको, इधर से भी तो इसके पास अवेलेबिलिटी है ना इलेक्ट्रॉन्स की, तो थोड़ी बहुत इधर से आ जाएगी, तो इधर से लेने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम। अच्छा, आप थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाले में अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की इधर से अवेलेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन दे रहा था और इधर कौन है? नाइट्रोजन। अरे नाइट्रोजन की ईएन कम होती है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर है, जल्दी से डोनेट करेगा। तो ये इधर सोच ही रहा था कि इस नाइट्रोजन ने पकड़ा दिया, पकड़ इलेक्ट्रॉन। अरे आई क्या तुम्हारे समझ में बात भाई? बात सारी किसकी है? टेंडेंसी की। अपन ऑर्डर ही तो देख रहे हैं। तो इधर से कोई सप्लाई नहीं थी, तो ये केवल इधर से ही इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो अच्छा -m शो कर रहा था। लेकिन हम दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी कम। इस थर्ड वाले में तो और भी कम हो गई, क्योंकि राइट साइड वाला नाइट्रोजन की ईएन कम है, उसने जल्दी से इलेक्ट्रॉन पकड़ा दिया उसको, ठीक है, तो और भी कम हो गई। और इस वाले में इधर से लगेगा इसका -m, अब इसका -m बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ रेजोनेंस तो करेगा नहीं। ऑक्सीजन की ईएन क्या होती है? ज्यादा। ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी ओर, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये कार्बन इधर से विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। अरे समझ रहे हो क्या? तो इस कार्बन पे क्या हो जाएगा? इस पे डेफिशिएंसी ज्यादा आ जाएगी, तो ये बड़े आराम से इधर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। अरे समझ आई क्या बात? इसको तो भूख बढ़ गई ना इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि बगल वाले ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए इधर से। सेकंड और थर्ड में तो उसकी भूख मर गई, क्योंकि बगल से सप्लाई ज्यादा हो गई, और फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ था ही नहीं। फर्स्ट वाले में ठीक है, यहां कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी आएगी इसमें? फोर्थ की। फिर किसकी आएगी? फर्स्ट की।
फिर सेकंड और थर्ड की कम आएगी, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी सेकंड और थर्ड में कार्बन आयन से। तो ज़्यादा कम किस में होगी, थर्ड वाले में, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा सप्लाई कर देगा। और फिर क्या आ जाएगा, सेकंड, ये आएगा इसका ऑर्डर। ठीक है, ये नोट कर लें। आप चाहें एक बार सोच लें, समझ लें, मैं दोबारा समझा सकता हूँ, आप एक बार देख लें इसे, स्टार कर लेना इसके आगे। इस ग्रुप का माइनस है, इस ग्रुप का माइनस है। ठीक है, इसका क्या आएगा, चलो इसका माइनस है, इसका माइनस है, करो नोट। अगर आपसे ये सॉल्व हो, किसी को दोबारा समझाना है क्या, समझ आ गया क्या तुम्हारे, ये भी तो पता नहीं तुम्हें यार कि तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया इस क्लास में, ये भी तो समस्या है। चलो, अगर ये समझ में आ गया तो मुझे आप ये बताओ, ये अल्फा बीटा गामा 3 पोजीशन है, इन तीनों पर नेगेटिव चार्ज है, इन तीनों पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, कार्ब एनायन, तो कौन सा स्टेबल ज्यादा होगा। चलो, ये ऐसा है, अब आप इधर इनमें सोच लें आराम से, इधर सामने बना दिया मैंने, ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। आराम से सोचना, आराम से, टेक योर टाइम, अपना समय लें क्वेश्चन सोल्व करने का। 2 मिनट है आपके पास, आराम से। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो करो इसको। चल बताओ भाई, शिवम गलत होता, बताओ बताओ, जो आपको लग रहा है वो बताओ सबको। अल्फा सबसे आगे आएगा, अल्फा सबसे आगे आएगा। मुझे एक बात बता भाई, जो रेजोनेंस यानी मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, क्या वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है कि नहीं होता। अरे मैंने नोट करवाया भाई आज आपको यार,
मैंने नोट करवाया है आपको, नहीं होता। ऊपर वाला नोट हो गया बेटा? ठीक है, अब इसको देखते हैं, समझो। समझना, यहां पर ये जो सी डबल बॉन्ड है वो है ना, ये रेजोनेंस कर रहा है किधर? इधर भी और इधर भी। ये राइट में भी रेजोनेंस कर रहा है और लेफ्ट में भी रेजोनेंस कर रहा है। राइट में भी कर रहा है, लेफ्ट में भी कर रहा है, राइट में भी कर रहा है, लेफ्ट में भी कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यानी क्रॉस रेजोनेंस। चलो इधर देखते हैं। इधर ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, इधर नेगेटिव आएगा। सही बात है क्या? नेगेटिव इधर गया, ये पाई इधर गया। अब ये नेगेटिव इधर आया, अब ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये पाई कहां आएगा? इधर आएगा। ये जो रेजोनेंस है, क्या यहां कोई कंफ्यूजन है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं? नहीं, आपको नहीं, रेजोनेंस को कंफ्यूजन है क्या कि लेफ्ट में जाऊं कि राइट में जाऊं? नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में उसे कंफ्यूजन था कि यार इधर भी इधर भी, दोनों तरफ रेजोनेंस है, तो वो कंफ्यूज हो रहा था। लेकिन थर्ड वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसे बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और थर्ड वाले में, सेकंड वाला तो सबसे कम स्टेबल हो, तो वैसे ही दिख रहा है, कोई रेजोनेंस ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव सिग्मा सिग्मा, नेगेटिव सिग्मा सिग्मा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अरे ये sp2 कार्बन है, ये sp3 कार्बन था। sp2 की en ज्यादा होती है, तो ये क्या है? माइनस आई। इधर से वो विड्रॉ करेगा, उसका भी क्या लगेगा? माइनस आई। तो सिंपल माइनस आई के कंपेयर में तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा प्रोवाइड करता है। तो मुझे इतना समझ में आया कि अल्फा, मतलब इसको अपन 1 2 3 बोल लेते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। तो 1 और 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी सेकंड के कंपेयर में। अब आप मुझे बताओ 1 और 3 में ज्यादा किसकी होगी? 1 और 3 में ज्यादा रेजोनेंस कहां पर है? ज्यादा रेजोनेंस कहां पर है? 3 पर। एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया। फर्स्ट वाले में कंफ्यूजन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस। ठीक है, तो फर्स्ट वाले, तो यहां पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी ज्यादा आती है क्रॉस के कंपेयर में। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला सबसे आगे आएगा, देन 1 देन 2। नोट कर लो बेटा। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन is more effective। ये पहला एग्जाम्पल देखा है, ऐसे 2 4 एग्जाम्पल और करेंगे तब समझ आ जाएगा भाई। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो समझ आता है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा।
क्या ये नोट हो गया? कुछ डाउट है क्या? बोलो बोलो। हाँ हाँ, ठीक बात है। फर्स्ट वाले में ज़्यादा थोड़ी हो रहा है, फर्स्ट वाले में तो कम हो रहा है, फर्स्ट वाले में कम हो रहा है। ठीक है, कैसे? देखो यहां पर ये जो बीच वाला सी डबल बॉन्ड है, अपने को किसको स्टेबल करना है? नेगेटिव चार्ज को। अरे किसको स्टेबल करना है? नेगेटिव चार्ज को। अच्छे से समझो इस बात को। फर्स्ट वाले में देखते हैं, पहले थर्ड समझ। ये यहां से यहां गया तो पाई यहां से यहां चला गया, यहां क्या आ गया? नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव यहां गया और फिर ये पाई कहां चला गया? ऊपर। तो नेगेटिव वहां पहुंच गया। तो नेगेटिव ने 2 बार पार्टिसिपेट किया, एक बार यहां पार्टिसिपेट किया इस सिस्टम में, फिर यहां नेगेटिव आया, फिर इस सिस्टम में पार्टिसिपेट किया। सही बात। नेगेटिव ने 2 बार पार्टिसिपेट किया। अब इस वाले में देख, जब ये नेगेटिव इधर जाएगा तो ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा? ऊपर। और नेगेटिव कहां आ जाएगा? यहां। अब क्या वो नेगेटिव इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? नेगेटिव सिग्मा सिग्मा देन पाई नहीं करेगा ना। तो कहां हो रहा जाता रेजोनेंस? अपने को जिस चार्ज को स्टेबल करना है वो चार्ज ज्यादा रेजोनेंस करना चाहिए। यहां तो नहीं हो रहा है उस चार्ज, यहां तो सी डबल बॉन्ड हो कर रहा है ज्यादा रेजोनेंस। मुझे क्या करूं? मैं क्या करूं? सी डबल बॉन्ड होगा। मुझे किसको स्टेबलाइज करना है? नेगेटिव चार्ज को। क्या नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिलोकलाइज हो रहा है? ठीक है, ये यहां से यहां गया, पाई बॉन्ड यहां से यहां आ गया नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आया वो इसके साथ पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा है बीच के अंदर, तो रेजोनेंस की कंडीशन ही नहीं बन रही। पहले वाले में रेजोनेंस ज्यादा नहीं। चलो अगला क्वेश्चन सोल्व करें। इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये तो हो गया होगा यार, ये भी नहीं हुआ। 3 1 1 क्यों? 2 आएगा ना पहले तो, क्योंकि आर का तो प्लस आई लगेगा। अरे नेगेटिव के बगल में प्लस आई लग रहा है तो स्टेबल करेगा क्या? अनस्टेबल करेगा? अनस्टेबल करेगा। तो क्या आ जाएगा इसका? 3 फिर 2 फिर 1, 3 2 1। करो भाई, ये आ जाएगा 3 फिर 2 फिर 1। इन दोनों के बारे में डिस्कशन करें। बता भाई तुषार, इन दोनों के बारे में बता। अरे जल्दी बता भाई, 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी ना? क्यों बता? आपको आज तक यही नहीं समझ आया कि C6H5 क्या होता है?
आपको यही नहीं समझ आया कि C6H5 क्या होता है? किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? 1 की ज़्यादा होगी 2 से, ऑब्वियसली। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि 1 में रेजोनेंस ज़्यादा है। ये नेगेटिव यहाँ, ये नेगेटिव इधर डोनेट करेगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, पाई इधर आ जाएगा। पूरा सिस्टम में रेजोनेंस है। देखो, नेगेटिव सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, कितना लंबा चौड़ा रेजोनेंस है इसके अंदर तो यार। हाँ, वो एक ही बात है बेटा। ये जितना ज़्यादा रेजोनेंस है ना, जितना ज़्यादा मूवमेंट है, डी लोकलाइजेशन है, उतना ज़्यादा रेजोनेंस। पहले वाले में तो छोटा, सेकंड वाले में तो छोटा सा रेजोनेंस है। चलो अगला बताओ, जल्दीबाजी मत करना। मुझे डाउट आप गलत बताओगे ना, तो इसके लिए वो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के रूल्स बताए थे, है ना, रूल्स बताए थे। सही बात है। सेकंड होगा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सेकंड वाला यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं इसके रीज़न बताता हूँ ऐसा क्यों है। सुनो, सामने ध्यान दो। यहाँ जब रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव कहाँ जाएगा? इस वाले कार्बन पे, और ये कहाँ चला जाएगा? इधर। तो मैं इसका आरएस बना के दिखाता हूँ आपको। ये पाई, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, इधर डबल बॉन्ड ओ आया। जबकि इसका रेजोनेंस देखो, ये इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? इधर। ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन के पास जाएगा, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया और ये पाई बॉन्ड कहाँ आ गया? इधर की ओर। तो क्या बन गया? CH3, C इधर आया, O नेगेटिव, इधर आया डबल बॉन्ड O। बस एक मिनट रुको, सुनो। इन दोनों में आरएस में ज़्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है। ऑक्टेट तो यहाँ भी सबका कंप्लीट है, ऑक्टेट यहाँ भी सबका कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन यहाँ मोर EN पर नेगेटिव है, यहाँ लेस EN पर नेगेटिव है, ज़्यादा स्टेबल यहाँ बनेगा, ठीक है। अब आप कुछ लोग बोल सकते हैं सर इसमें तो अभी और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये यहाँ जाएगा तो मुझे पता है बेंजीन 5 आरएस बनाता है और यहाँ केवल 2 ही आरएस बनेंगे। तो भाई जितने ज़्यादा आरएस बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, ये पॉइंट तो ठीक है। लेकिन वो जो ज़्यादा, एक पॉइंट लिखा है अपन ने कि ज़्यादा आरएस बनने का मतलब है ज़्यादा स्टेबल आरएस बनना। ज़्यादा आरएस बनने का मतलब क्या, कौन से आरएस बनने चाहिए? जो ज़्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ इनमें जो पांचों आरएस बनेंगे ना, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेंगे, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव उतनी स्टेबिलिटी होती ही नहीं है। जबकि ये क्या है? ये ज़्यादा स्टेबल आरएस है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। इसे क्या बोलते हैं अपन? इक्विवेलेंट आरएस। 2 इक्विवेलेंट आरएस। जितने इक्विवेलेंट आरएस का मतलब मैंने बताया कि तुम्हें सेम एटम पर सेम चार्ज। अरे सेम एटम पर सेम चार्ज, देखो इन दोनों में कुछ भी तो फर्क नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वही सबको डबल बॉन्ड जहां था वहां यहाँ है, वही नेगेटिव चार्ज, वही नेगेटिव चार्ज, सेम एटम सेम एटम। तो जितने ज्यादा इक्वल आरएस होंगे, जितने ज्यादा इक्वल आरएस होंगे वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, ठीक है। जैसे अगर इसी में एक थर्ड एग्जांपल और लिख दूं मैं, ये हो जाता CH3S डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। अब ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ आएगी? इसमें आएगी, क्योंकि ये अपना लोन पर इसको डोनेट करेगा, पाई इधर आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ गया। फिर ये नेगेटिव इसको डोनेट करेगा, पाई इधर आ, यहाँ क्या मैं बना ही देता हूँ ना यार, ऐसे क्या
CH3 सिंगल बॉन्ड S, इसने इधर डोनेट किया, पाई इधर आ गया, S डबल बॉन्ड O नेगेटिव ये, अब ये इसको डोनेट करेगा और ये पाई कहाँ आ जाएगा इधर, तो CH3S इधर आ गया O नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड हो, ये 3 क्या बन गए भाई, 3 इक्वल RS, अरे 3 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर EN पर नेगेटिव चार्ज। तो जितने ज्यादा इक्वल RS बनेंगे ना, जितने ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। पहला वाला उतना स्टेबल ही नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव किस पे आएगा, कार्बन पर, ठीक है, उतना मजा नहीं है उसमें। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3 फिर 2 फिर 1, समझे, नोट कर लो भाई। लेस स्टेबल RS, मेरे यहाँ जगह नहीं है, तुम चाहो तो इसे और इलेबोरेट कर सकते हो कि वो लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि लेस EN पर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। हाँ जी, अरे क्या ये नोट हो गया क्या बेटा, हो गया क्या, चलो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है।
हो गया सबका नोट इतना? चल समझते हैं, सामने ध्यान देते हैं, बस हेडिंग लिख लें, अच्छी बात। सबसे पहला एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? एक ही तरीका है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड, एसिडिक स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? H प्लस कंसंट्रेशन के, ठीक है, या के वैल्यू के, ये ठीक है। और H प्लस और पीएच क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। के और पी के क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये तो पता है ना, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है भाई। चलो अब मुझे इन चारों में कंपैरिजन करना है, ठीक है। इन चारों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो अपन एक काम करते हैं, ऐसे सीधे तो कैसे पता करेंगे, पहले कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो क्या बनेगा? C2H5O नेगेटिव। तो पीछे इसका क्या लग रहा है? प्लस आई। इसका क्या लगेगा? प्लस आई, ठीक है। यहां पर यह आ जाएगा रिंग, इधर आ जाएगा O नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस, सही। इधर इधर क्या आ जाएगा? OH, OH पर नेगेटिव, कोई रेजोनेंस कुछ नहीं है, ठीक है। पर ये फिर भी फर्स्ट वाले से तो बेहतर ही है, फर्स्ट वाले से तो बेटर ही है ना, क्योंकि वहां तो प्लस आई लग के अनस्टेबल और हो जा रहा है वो, ठीक है। इधर इधर क्या बनेगा? H प्लस रिलीज करने के बाद CH3C डबल बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा एक O पर नेगेटिव। मैंने सब जगह से H प्लस रिलीज कर दिया है, सब जगह से H प्लस रिलीज कर दिया है। तो ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। तो मुझे बताओ इन चारों कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? लास्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना भाई, क्योंकि यहाँ क्या बनेगा? इक्वल RS बनेगा, अभी तो पढ़ा अपन ने। और यहाँ पर जब रेजोनेंस होगा तो कार्बन पर नेगेटिव आएगा, ठीक है, पर उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल ये बनेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फोर्थ वाले की है, फिर सेकंड वाले की है, फिर थर्ड वाले की है, और फिर फर्स्ट वाले की है, सही बात। तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा? यही तो आ जाएगा, 4th 2 3 1। अरे आई क्या बात समझ में? ठीक है, चलो ये नोट कर लो आप। करें, नोट करें भाई। ये सेकंड वाला कैसे किया अपन ने तो पता होगा आपको शायद। ये अगर लेट सपोज ये कोई एसिड है HA, ये ब्रेक होगा, क्या देगा? H प्लस प्लस A माइनस। ये क्या है? एसिड। ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड जब अपने आयंस में डिसोसिएट होता है, अरे वीक एसिड जब अपने आयंस में डिसोसिएट होता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? K। वही प्रोडक्ट अपॉन क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट। तो यह आ जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन, यह आ जाएगा A माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन HA। सिंपल। तो जितना ज़्यादा H प्लस मिलेगा उतना ज़्यादा तो एसिडिक होगा। H प्लस ज़्यादा कब मिलेगा? जब Ka ज़्यादा होगा।
ये एक पॉइंट आप याद रखना, यहां क्या बनेगा, इक्वल आर एस, और इनफैक्ट 2 इक्वल आर एस। अभी हो गया क्या बेटा? ये देखो, सारे के सारे अल्कोहल जो होता है ना वो कम एसिडिक होते हैं और वाटर ज्यादा एसिडिक होता है। ये बात अब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है? तो सबसे अच्छा, और फिनोल इन सब में ज्यादा एसिडिक होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? फिनोल। फिर कौन आ जाएगा? मिथेनॉल। फिर कौन आ जाएगा? वाटर। और फिर कौन आएगा? अदर अल्कोहल। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। जैसे एक एग्जाम्पल और है, बताओ। COOH पहला, SO3H, फिनॉल, इन चारों के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताएं। बताओ भाई, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इसमें? बताओ भव्य, बता। हाँ, ऑर्डर बता फिर। सबसे ज्यादा तो सेकंड होगा, क्योंकि 3 इक्वल आर एस बनेंगे वहां पर। अभी तो बताया था वो 3SO3 वाला। तो यहां क्या बनेंगे? 3 इक्वल आर एस। तो सबसे ज्यादा तो होगा सेकंड, फिर आएगा 1, क्योंकि 1 में क्या बनेंगे? 2 इक्वल आर एस। फिर कौन होएगा? थर्ड या फोर्थ? यहां जो नेगेटिव बनेगा, अच्छा कैसे पता लगाओगे? कॉन्जुगेट बेस बनाकर हमेशा थोड़ी बनाएंगे, तो अपन सोच लेंगे कि यहां से ऊपर नेगेटिव, ये O नेगेटिव कहां चला जाएगा? रिंग के साथ रेजोनेंस में। और यहां जो O नेगेटिव है, इधर से तो क्या हो जाएगा? इनका प्लस आई हो जाएगा, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, तो नेगेटिव पे चार्ज बढ़ और जाएगा। तो फिर क्या आ जाएगा? थर्ड, और फिर क्या आ जाएगा? फोर्थ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अगला बताओ। बहुत सिंपल सिंपल है भाई। बताओ भाई तुषार, बता, बताइए आप। बताइए तुषार, बताइए। सबसे ज्यादा फर्स्ट आएगा,
फिर थर्ड क्यों आएगा, बस मुझे ये बताते। मैं आंसर तो सही है आपका, फर्स्ट थर्ड और सेकंड, ये तो सही है। यहां पर ओ नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस होगा। ओ नेगेटिव आने के बाद क्या होगा, रेजोनेंस। इधर ओ नेगेटिव आने के बाद में इधर से सप्लाई, इधर से सप्लाई। इधर ओ नेगेटिव आने के बाद में, अरे देखो ये जो पीछे बेंजीन रिंग है ना, ढंग से सुनो ढंग से, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। इसकी En ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, विड्रॉ। तो फिर इस कार्बन पे डेफिशिएंसी आएगी, तो वो क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, तो ओ नेगेटिव को थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो इस रिंग का क्या लगेगा भाई, -I। और इस एल्केन का क्या लगेगा, +I। तो वहां OH के बगल में -I लगी है, तो नेगेटिव को ज़्यादा स्टेबल प्रोवाइड करवाएगा, स्टेबिलिटी। नोट करें। पहला H2O, यहां CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। कैसे पता करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तरीका एक ही है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। यहां जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C पर नेगेटिव, यहां जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, CH2 पर नेगेटिव, और यहां जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बताओ। हाँ भाई तुषार, बताओ। चल आप तो नोट कर लो। बता भाई सोनिया, बता इसके बारे में, इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा, बताओ। टू थ्री वन, 231। सीखे नहीं यार, अब आप सीखे नहीं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो भी पीछे किया था आपने, और जिसमें 321 ये रहा। बेटा आप कार्ब एनायन का एग्जांपल देखो, फोर्थ कार्ब एनायन का फोर्थ एग्जांपल देखो, इस पे आपने ट्रिपल स्टार किया था। इधर देखो, ये रहा, सामने देखो, सामने। इसमें अपन, मैंने क्या कहा था, पहले क्या देखना होता है, पहले En देखनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होती है। ये मैंने बोला है कि नहीं बोला? अच्छा, अब यहां सर यहां तो रेजोनेंस है, अरे तो रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव होता है En फैक्टर, तो इसलिए ये sp कार्बन है। sp कार्बन की En कितनी होती है, 3.25। और अगर यहां ऑक्सीजन आ जाए तो वो तो और भी ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की En तो 3.5 होती है। तो जब 3.25 वाला sp कार्बन ही नेगेटिव को स्टेबलाइज कर दे रहा है, तो ऑक्सीजन तो उसे और भी ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, यस और नो? अरे आई क्या बात समझ में? तो अब आप देखो,
ठीक है, अब आप देखो आपका एग्जाम्पल ये रहा, यहां ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहां sp कार्बन पर नेगेटिव है और यहां sp3 कार्बन पर नेगेटिव है। रेजोनेंस तो उस एग्जाम्पल में भी था। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसमें? फर्स्ट, फिर कौन होगा? थर्ड, और फिर कौन होगा? सेकेंड। sp का ये ऑक्सीजन का En 3.5, उस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल, sp कार्बन 3.25, उस पर En थोड़ा कम हो तो कम स्टेबल, और ये रेजोनेंस तो बाद में देखा जाता है। चलो, तो यहां स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सबसे ज्यादा हो जाएगा 1, फिर 3, फिर 2। तो एसिडिक स्ट्रेंथ 1, फिर 3, फिर 2। करो नोट। जल्दी से नोट करें भाई। हाँ जी, अरे हो गया क्या इतना नोट? अरे हो गया, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनके बारे में डिस्कशन किया। ये आप एक एक एग्जाम्पल ढंग से पढ़ कर आना, ठीक है। बस ये एग्जाम्पल अगर नोट नहीं हुआ तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप क्वेश्चन टिक करो जो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन टिक कर लें जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वरना थ्योरी के नाम पर इतना काफ़ी है आज के लिए।